रहनुमा अहमद मसूद ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत की और बदख्शां की तकरीबन 70% आबादी जो है वो ताजिक है। ये वाह खान राहदारी है। दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के तालिबान को $21 बिलियन दिए। उसमें से 15 मिलियन का खुसूसी गोला बारूद अफ़गान तालिबान के हवाले किया गया। उनको गाइडेड मिसाइल दिए गए। क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए दिए गए थे? दोस्तों, सच बात यह है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका कभी निकला ही न था, बल्कि ये बात अब सच हो रही है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की 45% मैशत जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को 40,000 गाड़ियाँ, फ़ौजी गाड़ियाँ और 12,000 हमवी दिए हैं। एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से उनके हवाले किए हैं। दोस्तों, आपने स्टिंगर मिसाइल के बारे में सुना होगा। क्या कभी आपने जर्मन फ्रैंको मिलान मिसाइल सिस्टम के बारे में सुना है? दोस्तों, अफ़गान के तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में अमली तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। दोनों जो हैं इत्तेहादी हैं, दोनों स्ट्रेटजिक इत्तेहादी हैं और दोनों में शिद्दत पसंदी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनवरी के पहले हफ्ते में अफ़गान मीडिया ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि मेलान के फैते एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGTM तालिबान के हवाले किए गए हैं। अफ़गान मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल 25 दिसंबर को पैक्टिका में पाकिस्तानी हमलों के बाद दिए गए। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज दोबारा अपने अहदाफ को निशाना बनाती है तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो इन हथियारों से पाकिस्तान को जवाब देंगे। अफ़गान मीडिया इनको मिलान कंकर्सी के नाम से बुला रहा था, क्योंकि ये 3 मुख्तलिफ ममालिक के 2 निज़ाम हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया जा रहा था। इसमें दोस्तों, मिलान जो है उससे मुराद है फ्रांको जर्मन और कंकर्सी से मुराद है कि रूसी निज़ाम। इसका मतलब ये एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल हैं जिन्हें एक नाम से पुकारा जाता है, मिलान कंकर्सी। ये बुनियादी तौर पर M9 135 एंटी टैंक मिसाइल की किस्में हैं जिन्हें ज़्यादातर जंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इसको मिलान भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वो मिसाइल हैं जो ज़्यादातर बख्तरबंद गाड़ियों, फौजी मशीनों और हेलीकॉप्टरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक तार लटक रहा होता है और इसके अलावा एक वायर ऑपरेटर इसके पीछे मुसलसल सरगर्म रहता है। रिमोट सिग्नल के ज़रिए इसकी रहनुमाई करता है। इस रहनुमाई से मिसाइल अपनी रफ्तार बदलता है और हदाफ को निशाना बनाता है, यानी ऑपरेटर्स मुसलसल देख रहे होते हैं। पिछले तार की वजह से जहां से ये मिसाइल सिग्नल वसूल करता है उसे वाटर गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान को ये मिसाइल किसने दिया और उनके पास ये मिसाइल कैसे आए? अफ़गान तालिबान के पास मिलान के कितने मिसाइल हैं और इनसे ये क्या हासिल कर सकते हैं? दोस्तों, ये मिसाइल और इस तरह का दीगर मिसाइल अफ़गानिस्तान में 2 बार आए हैं। फर्स्ट 1988 में जब सोवियत और रूस की जंग ख़त्म होती है तो अफ़गानी मुजाहिदीन बहुत ज़्यादा मिकदार में रूसी कंकर्सी मिसाइल इकट्ठे कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका जो होता है वो इन मिसाइलों को तबाह करने के लिए, इन टैंकों को तबाह करने के लिए अफ़गानी मुजाहिदीन को फ्रांको जर्मन मिलान मिसाइल देते हैं। ये फ़िज़ा, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल होते हैं जो कि हेलीकॉप्टरों को भी तबाह कर देते हैं। दोस्तों, स्टिंगर मिसाइल का तो आपने सुना होगा, लेकिन मिलान मिसाइल जो है इनका आपने बहुत कम सुना होगा। दोस्तों, 1980 में जब मुजाहिदीन जलालाबाद से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक ये भी शोशा छोड़ा कि हमने टैंकों पर पत्थर फेंके और वो ख़त्म हो गए। असल में ये पत्थर नहीं थे बल्कि अमेरिका की तरफ से दिए गए मिलान मिसाइल थे, जो कि वो जिसकी वजह से वो टैंकों को तबाह कर रहते हैं। लेकिन हकीकत में वो अमेरिका को इन हथियारों का क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, वो उस दौर में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई, प्रोपोगंडा फैलाया गया कि बहुत सी हमारी जो मदद हुई है, किसी गैबी किसी ने हमारी मदद की है, हम पत्थर फेंकते थे और उनके जहाज़ तबाह हो जाते थे। दोस्तों, इस प्रोपोगंडे की वजह से कई नौजवानों की ज़िंदगियाँ गई। कई पाकिस्तानी और दीगर कंट्रीज से नौजवान जो कुछ बनना चाहते थे वो इस प्रोपोगंडे का शिकार हो गए और वो वहाँ जाके मारे गए, जिन्हें हम शहीद कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि स्टिंगर मिसाइलों की तरह ये मिलान मिसाइल भी अफ़गान मुजाहिदीन को हज़ारों की तादाद में फ्राहम किए गए थे। इन मिसाइलों का ज़ख़ीरा 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान की अमरीकी हमायत याफ्ता नई हुकूमत के पास आया। लेकिन 20 साल बाद 15 अगस्त 2011 को जब तालिबान वापस आते हैं तो वो इन मिसाइलों के जो गोदाम होते हैं उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ज़ख़ीरे में 1980 की दिहाई के रूसी मिसाइल थे, लेकिन वो बहुत कम तादाद में थे। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ है, यानी जब 2021 में तालिबान की हुकूमत दोबारा आई तो इस ज़ख़ीरे में बेपनाह इजाफा हुआ था। ये अफ़गानियों को बहुत से जदीद गाइडेड हथियार फराहम करने का दूसरा ज़रिया है। यानी नीटो के हथियार तालिबान के पास हैं। अफ़गानिस्तान में नीटो अफवाज के पास अक्सर मिलान गाइडेड मिसाइल होने की इत्तला दी जाती थी, वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, 13 साल बाद अमरीकी आला हकाम ने इस बात का कांग्रेस को सबूत दिया कि किस तरह हसास और जदीद हथियारों को मुनज़्ज़म तरीके से तालिबान के हवाले किया गया है।
दोस्तों सितंबर 2024 में अमेरिका की अवान ख़ारजा की अमूर की कमेटी ने 350 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बमबारी रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जोई बाइडन ने अफ़गानिस्तान के इत्तेहादियों की दरख्वास्तों को एक तरफ कर दिया और काबुल को अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए खुला छोड़ दिया। दोस्तों अगरचे फ़ौजी माहिरीन का कहना था कि अफ़गान नेशनल आर्मी तालिबान से नहीं लड़ सकती, इसके बावजूद अशरफ गनी की हुकूमत को अमरीकी इत्तेहादियों ने जो कुछ दिया वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अफ़गान तालिबान के हवाले हो जाना था, बल्कि अमरीकी हुकूमत ने 7.12 बिलियन डॉलर के जदीद किस्म के हथियार दिए जिनकी शिकस्त दीवार पर लिखी हुई थी। इसके बावजूद भी अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इतना माल दिया, इतने हथियार दिए अशरफ गनी हुकूमत को, जबकि अशरफ गनी की हुकूमत सबको नज़र आ रही थी कि गिरने वाली है। दोस्तों कमेटी की इस रिपोर्ट में बहुत सी तफसीलात हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बड़े हथियारों को देखें तो अमेरिका ने 40 ऑपरेशनल तैयारे बराह रास्त तालिबान को दिए। इनमें MI-17 हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक, MD लाइट हेलीकॉप्टर, गनशिप और ट्रांसपोर्ट तैयारे शामिल थे। अमेरिका की तरफ से तालिबान को 40,000 फौजी गाड़ियाँ और 12,000 हमें भी इसी तरीके से दिए गए थे। दोस्तों 2 दहाइयों में अमेरिका ने अफ़गान नेशनल फोर्स को कुल 18.6 बिलियन डॉलर मालियत का असल दिया। इसमें 7.12 बिलियन डॉलर के हथियार भी शामिल थे कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने जानबूझकर तालिबान के कब्ज़े के दरमियान छोड़ने का फ़ैसला किया। दोस्तों अगरचे 5 माह कबल अप्रैल में अमेरिका ने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया था और दोहा में तालिबान के साथ भी बातचीत जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने अफ़गानिस्तान फ़ौजी हुकूमत को 7.12 बिलियन डॉलर के असला क्यों दिए? इसकी ख़ुसूसी कोई वजह थी। एक्चुअली उन्होंने ये असला तालिबान को दिया था और किसी मकसद के लिए दिया था। ये गाइडेड मिसाइल तालिबान के हवाले किए गए जिनको वो फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, और बल्कि अब आप देख सकते हैं कि वो इस्तेमाल करने की तरफ आ रहे हैं। वो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इतने मोहलक और जदीद हथियार ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, बल्कि वो किसी खुफिया माहदे और मकसद के तहत उन्होंने छोड़ा है। दोस्तों अमेरिका चाहता तो बराह रास्त तालिबान को ये हथियार दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दी, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने तालिबान को दहशतगर्द करार दे चुका था, तो वो उनको हथियार कैसे देता। इसलिए उन्हें पता था कि अफ़गान आर्मी हारने वाली है। इसके बावजूद उन्होंने आर्मी को बहुत ज़्यादा 7 बिलियन डॉलर के हथियार दिए जो कि तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया और उनके हाथ में आ गए। दोस्तों अब इस वक्त अमेरिका के पास बहाना है कि वो किसी भी वक्त दोबारा मगरबी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में उतार सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी हथियार पड़े हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पीस ऑफ फ्रीडम के तौर पर, या कोई भी बहाना बनाकर वो अफ़गानिस्तान में दोबारा आमद कर सकते हैं, जैसा कि इसराइल और अमेरिका ने शाम और इराक़ में किया। शाम इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। दोस्तों अमेरिका में 15 लाख के करीब इस वक्त असला पड़ा है, बारूदी मवाद पड़ा हुआ है। इसके अलावा एंटी गाइडेड मिसाइल हैं और दीगर बहुत से असला पड़े हुए हैं। 42,000 नाइट विजन किस्म के मिसाइल हैं जो कि रात को इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान के पास जो हथियार हैं वो दोनों सेम हैं, दोनों रात को इस्तेमाल होते हैं और दोनों पाक फ़ौज पर वो बरसाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों के मकासद एक हैं, दोनों की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी दोनों की एक है। तो रूसी और दीगर ज़राए का कहना है कि अफ़गान तालिबान के पास 100 मिलान मिसाइल थे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अगर 100 मिलान मिसाइल होते इनके पास तो इतनी शोरश को दबाने के लिए ये नाकाफ़ी थे। लेकिन नेटो फ़ौज और अफ़गान फ़ौज ने तालिबान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, लेकिन अफ़गान तालिबान को ख़त्म करने के लिए नेटो फोर्सेस के पास अगर 100 मिसाइल थे तो ये बहुत कम थे। अगर वो तालिबान को ख़त्म कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो उनके पास 100 की बजाय 1000 मिलान मिसाइल होना चाहिए था, जो कि वो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों ये मिसाइल टेक्नोलॉजी 1970 की है और ये M9 टेक्नोलॉजी भी कहलाती है। इसमें बहुत सारी किस्में हैं जो यूज़ होती हैं टेक्नोलॉजी में। दोस्तों पाक अफ़गान सरहद पर अमेरिका और नेटो फ़ौज की तरफ से मिलान कंकरसी मिसाइल तैनात किए गए हैं, और इसका मकसद क्या है? क्या ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों ये गाइडेड मिसाइल तवील फासले तक सफ़र नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेड सोर्स तक तो हमले में आपको फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तवील फासला ये तय नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में दोस्तों अफ़गान तालिबान जो है पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर हमला कर सकते हैं, जिसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उसके मुकाबले में पाक फ़ौज उनको भरपूर जवाब दे सकती है। दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों इत्तेहाद के साथ रहें तो ये दोनों के लिए बेहतर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके मुताबिक उन्होंने TTP पाकिस्तान को अपना मेहमान समझा हुआ है। वो कहते हैं कि पश्तून रवायत के मुताबिक हम इनको मेहमान अपना समझते हैं। दोस्तों अगर आप 1990 की दहाई में जाते हैं तो मुल्ला उमर
जो कि उस वक़्त के वहाँ के अमीर थे, उन्होंने उसामा बिन लादेन और अलकायदा के बहुत से जंगजुओं को पनाह दी। उसने अपने मुल्क को दांव पर लगा दिया, तबाह कर दिया, लेकिन उन्होंने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं किया, बल्कि अपना मुल्क, अपनी कौम का सारा कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसकी हिफाजत की। तो क्या जो तालिबान के मौजूदा अमीर हैं हैबतुल्लाह, क्या वो भी मुल्ला उमर के नक्शे कदम पर चलेंगे? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन दोनों सूरतों में अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक जैसे हैं, इनकी सोच एक जैसी है। दोनों शरई नफाज चाहते हैं और ज़ोर से, ताकत के ज़ोर पे शरई नफाज चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, बल्कि वो केपी के सूबे को वहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं कि केपी के सूबे से हम शरीयत नाफिज करेंगे। इसके लिए दोस्तों ड्यूरेड लाइन जो कि पाक अफगान सरहद है, वो उसको भी नहीं मानते, उसको भी तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर ऐसा कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं और शरीयत नाफिज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि पाक फ़ौज उनको भरपूर मज़म्मत करेगी और उनका ख़ात्मा हो सकता है। इनमें दो ऑप्शन है, एक ये है कि या तो वो कामयाब हो सकते हैं तालिबान, या ये फिर उनका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। तो पिछली 4 दहाइयों से पाकिस्तान ने तकरीबन 40 लाख अफ़गानियों को कानूनी और गैर कानूनी तौर पर पनाह दे रखी है। दोस्तों, अफ़गान तालिबान इन्हीं लोगों में से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती फ्रंट लाइन का इस्तेसाल उस मुल्क को अंदर से तोड़ने के लिए बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी भी NRF की हमायत नहीं की, बल्कि जो उनके हमेशा मुखालफत ही की है। दोस्तों, ताजिक रहनुमा अहमद मसूद, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है और अभी तक अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाकों में वो अपने हमले जारी किए हुए, इस वक्त ताजिकिस्तान में है। ये अहमद मसूद शाह अहमद मसूद के बेटे हैं और ये जो साबका अफ़गान हुकूमत थी, उसके डेमोक्रेटिक के नायब सदर भी रह चुके हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, जब इन्होंने काबुल पर हमला किया था तो उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में तकरीबन 42% जो हैं वो पश्तून हैं और 27% जो है ना वो ताजिक हैं, और इसके अलावा बाकी अज़बक और हज़ारा हैं। इन सबको पश्तून के अलावा मिलाया जाए तो ये तकरीबन 50% बनते हैं, और पश्तून की जो आबादी बनती है वो 42% बनती है। अगर टोटल इसको इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन 58% जो लोग हैं वो गैर पश्तून हैं। तो दोस्तों, अगर तालिबान की कहीं भी ताकत कमज़ोर होती है तो जो 50% अदर लोग हैं, जिसमें ताजिक हैं, अज़बक हैं और हज़ारा के लोग हैं, वो अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसमें 58% के वो लोग हैं जो कि तालिबान की जो शरई हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने ये ज़बरदस्ती की हुकूमत बनाई है, जबकि तालिबान जो है वो वहाँ तो शरीयत नाफिज कर रहे हैं, इसके अलावा वो पाकिस्तान में भी केपी के जो इलाके हैं उनमें हमला करके वहाँ पे शरीयत का सोच रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी वहाँ कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तारीख बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो 2627 किलोमीटर तवील सरहद है, पाक अफ़गानिस्तान ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। दोस्तों, 1947 से 73 तक अफ़गानिस्तान पर ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी, जिसने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसने मुखालफत की। पाकिस्तान को UNA की रुकनीत मिली तो उसने मुखालफत की। बल्कि 1949 में पाक अफ़गान फ़ौजी झड़प भी हुई और वो ज़ाहिर शाह ने 1950 से 55 तक पाक अफ़गान सरहदों पर हमले की हमेशा हमायत की। दोस्तों, ये हुकूमत इसकी चलती है और दाऊद खान 1973 में इसकी हुकूमत का तख्ता उलट देता है, जो कि ज़ाहिर शाह की हुकूमत में वज़ीर आज़म भी रह चुका होता है और पाकिस्तान मुखालिफ सियासतदान भी उसको मान जाता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान जो है ये हर दौर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है, बल्कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, ये सारे हमले पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन के हमले से पहले कर चुका था। दोस्तों, मुल्ला उमर की जब हुकूमत आती है तो अमेरिका उनकी हिमायत करता है और पहली बार होता है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की मदद लेता है। पाकिस्तान उनकी मदद लेकर अफ़गानिस्तान में मदद लेते हैं और वहाँ पे लड़ते हैं और फिर जाके फाते होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी भी अफ़गानिस्तान की मुखालफत नहीं की, कोई भी दौर रहा है, हत्ता कि अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों ने हर दौर में पाकिस्तान पर हमले किए हैं, इनकी सरहदों पर हमले किए हैं। बल्कि जो ज़ाहिर शाह था उसने पाकिस्तान में एक पश्तूनिस्तान का नारा भी लगाया था, जो सोवियत यूनियन के हमले से पहले था। दोस्तों, ये नाम निहाद जिहाद का इन्होंने ये बाद में बताया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात जो ख़राब हुए सोवियत यूनियन के हमलों के बाद हुए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अफ़गानिस्तान पहले भी पाकिस्तान पर कई बार हमले कर चुका था, कई बार यहाँ पर डिफरेंट तरीके से फसादात फैलाने में अपना सरगर्म रह चुका था, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की हमायत की, कभी मुखालफत नहीं की, बल्कि इनकी हमेशा मदद की है। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी तक भी तकरीबन 40 अफ़गानी
मौजूद थे, जिनमें से अभी तक रूटर्स जो ख़बर इदारे के मुताबिक रूटर्स में ये लिखा है कि 5 लाख अभी तक सिर्फ अफ़गानी वापस गए हैं, बाकी तकरीबन सारे इधर ही हैं। उनमें से 15 लाख के अफ़गानियों के जो कार्ड हैं वो 1 साल के लिए मज़ीद तजदीद कर दी गई है ताकि 1 साल ये रह सकें, जबकि अफ़गान हुकूमत जो है अपने इन महाजिरीन को वापस लेने से इनकार कर रही है। वो कहते हैं कभी हम मुस्तहकम नहीं हुए। दोस्तों ये कोई दूर की बात नहीं बल्कि ये 2023 की बात है, जिसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कहा था कि अभी हम अपने महाजिरीन को वापस नहीं ले सकते। दोस्तों पाकिस्तान इनके 50-60 लाख लोगों को लेकर बैठा है, जिनको दीगर ममालिक से इमदाद भी मिलती रही है, लेकिन वो सिर्फ 15 लाख लोगों के जो कि कार्ड रजिस्टर्ड हैं उनकी इमदाद मिलती रही है। बाकी के जो 20-25 लाख लोग हैं उनकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं। दोस्तों इसके बावजूद अफ़गान वज़रा और अफ़गान तालिबान ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। दोस्तों अगर देखा जाए तो वाह खान राहदारी जो बदख्शां का हिस्सा है वहाँ पर 17% ताजिक हैं और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, और अहमद मसूद भी ताजिक ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और ताजिकिस्तान जो है वो भी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ है। दोस्तों अगर देखा जाए तो वाह खान राहदारी जो है वहाँ से बदख्शां मिलता है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग ताजिक हैं और मिलिशिया हैं। इधर पाकिस्तान में चित्राल मिलता है, और चित्राल में दोस्तों अफ़गान खान फाउंडेशन भी चल रही है जो कि इनको सपोर्ट करती है। और अगर देखा जाए तो 76 किलोमीटर के फासले पर चीन भी इनके साथ मिल रहा है दोस्तों। और अगर देखा जाए ताजिकिस्तान की भी सरहदें इससे मिलती हैं। और देखो दोस्तों अगर इन चारों को आपस में मिला दिया जाए तो ये आपस में तिजारती कारोबार कर सकते हैं, बल्कि इस मामले पर चीन और अफ़गानिस्तान में कई बार बात हुई है कि यहाँ पर तिजारती रास्ते खोले जाएं एक दूसरे के लिए। तो दोस्तों इसमें डिफरेंट लोगों के पॉइंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अगर ताजिकिस्तान का साथ देता है, अहमद मसूद का साथ देता है, तो वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के लोगों से जो मुलाकातें कर रहा है वो उसका मकसद ये कि खित्ते में लड़ाइयाँ ना हो। इसकी दोस्तों डिफरेंट किस्म की थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों वाह खान राहदारी जो कि ताजिक, पाकिस्तान और चीन और अफ़गानिस्तान के लिए एक मुश्तरका सरहद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेन देन किया जा सकता है, बिज़नेस की जा सकती है, तिजारत की जा सकती है। लेकिन अहमद मसूद जो कि ताजिक हैं और वाह खान जो राहदारी है ये बदख्शां के करीब है, और वहाँ की 70% जो आबादी है वो ताजिक है। तो दोस्तों यहाँ पर चांसेस है कि अहमद मसूद यहाँ पर अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करके हमलावर हो सकता है, लेकिन इसमें यह भी है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, चाइना ये मिलकर ये इसको कंट्रोल करना चाहते हो ताकि अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, जो अफ़गान तालिबान हैं या पाकिस्तानी टीटीपी तालिबान हैं वो हमलावर ना हो, उनको रोकने के लिए भी वो इस राहदारी पर कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग तो आपने देखी है पिछले 1963 में, 49 में, 50 में, लेकिन दोस्तों जो मौजूदा जंग अफ़गानिस्तान और अमेरिका की थी, अमेरिका वहाँ से चला गया लेकिन उसने अफ़गान तालिबान की हमायत बंद नहीं की, बल्कि पेंटागन ने इसकी बाकायदा वजाहत की है कि अभी भी अमेरिका हुकूमत जो है वो अफ़गान तालिबान की हमायत कर रही है। अमेरिका ने कभी भी अफ़गान को खुला नहीं छोड़ा, बल्कि आज भी उन्होंने अपने वहाँ पर निशान रखे हुए हैं। कभी भी अफ़गानिस्तान में अमेरिका दोबारा दाखिल हो सकता है। अमेरिका ने पिछले 3 सालों में अफ़गानिस्तान को $21 बिलियन दिए हैं, जो कि अफ़गान आमदन का 10 से 14% बनता है। बेशक अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन यूएसएड की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान को $2.1 बिलियन डायरेक्ट दिया गया और $3.3 बिलियन खुराकी मदद के तौर पर दिया गया है। दोस्तों अफ़गानिस्तान के जनरल इंस्पेक्टर जो कि तामीर नो के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि $8 मिलियन देगर भी अफ़गानिस्तान को दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान से अमेरिका कभी निकला ही नहीं। दोस्तों ये सारी मदद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद की है, उस जंग ख़त्म होने के बाद दी है। क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने असासे, अपनी लीवरेज और अपनी सारी असलाह सामान अभी भी रखा हुआ। वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, वो किसी भी वक्त कोई भी बहाना बना सकते हैं, वो कोई भी एटम का नाम लगाकर या कोई भी हथियारों का इस्तेमाल का नाम बनाकर दोबारा अफ़गानिस्तान पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों क्या इस बार अफ़गानिस्तान में अमेरिका दोबारा आएगा या रूस आएगा या क्या होगा? क्योंकि इस दफ़ा हालात बड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान ने बनाकर नहीं रखी। अगर आप पिछले 60-70 साल तारीख़ पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की है। किसी भी फॉर्म पर पाकिस्तान ने कभी अफ़गानिस्तान की मुखालफत नहीं की, लेकिन अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे
तो आप अफ़गानियों को देखेंगे हर दौर में इन्होंने पाकिस्तान पर हमले किए हैं, खाया भी इन्हीं का इन्होंने और हमले भी इन्हीं पर इन्होंने किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस बार क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।